Hello everyone. In this chapter, I will discuss the question and their solution of session entrepreneurial is qualities and role. Question 1 is what are different qualities of successful entrepreneur? यानी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का क्या क्वालिटीज होता है? आंसर द डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर फर्स्ट पैशन होना चाहिए, सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, थर्ड इज पीपल स्किल्स, फोर्थ इज creative and open-minded, fourth is self-motivated and committed, sixth is honest and trustworthy, seven is persistence, eight is plan to succeed, nine decisive and action-oriented, and 10 risk-taking. So these are the qualities of successful entrepreneur. Now question 2. What are the prevalent myth about the entrepreneurship? यानी प्रिवेलेंट मिथ क्या है एक इंटरप्रेन्योरशिप का, यानी कि जो इंटरप्रेन्योरशिप यानी जो इंटरप्रेन्योरशिप नहीं बन पाते हैं या जो इंटरप्रेन्योर नहीं बन पाते हैं उनके लिए मिथ क्या है? The prevalent myth about the entrepreneurship are entrepreneurs don't have a personal life. Second is real entrepreneur don't quit. Third is business people don't have boss. Fourth is entrepreneur are rich. Fifth is the key to success is believing in it enough. Sixth is entrepreneur take extreme risk. Seventh is entrepreneur think only about money. Eight is there is no business without a unique idea. 9. There is a secret to success. And 10. Entrepreneur should always trust their guts. यानी ये सब आपको 10 ऐसे मिथ है जो लगता है कि इंटरप्रेनरशिप ऐसे होते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये मिथ जो होता है वो मिथ मतलब ये झूठी होती है। लोगों के दिमाग में ये वहम होता है कि भाई इंटरप्रेनर जो है इसके अंदर ये सब क्वालिटी रहता है तभी वो बॉस होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन थर्ड, what is the role played by entrepreneur in his her venture? Answer: an entrepreneur is an individual who creates and grow a business through their creative ideas. Entrepreneurs play a key role besides generating income as they grow their business. An entrepreneur identifies a commercial need in their community, crafts a business idea, and takes the lead role to start their business. एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक नए नए क्रिएटिव आइडिया को लगाता है, एक नए नए क्रिएटिव आइडिया को डेवलप करता है, एक नए नए इनोवेटिव आइडिया को डेवलप करता है जिससे उसका कंपनी जो है वो ग्रो करता है और नए नए आइडिया से उसे इनकम का जनरेशन होता है, यानी नए नए आइडिया से उसको इनकम जनरेट होता है और इसी आइडिया से वो क्या करता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है और उसका बिजनेस मार्केट में एक अहम रोल निभाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन 4, discuss how entrepreneurship is not about making quick wealth. Answer: entrepreneurship is not a job or a get rich quick scheme, it is a journey. Creating an entirely new category of companies, many founder ultimate dream believing it bring recognition, notoriety and wealth. The common wisdom is successfully create a brand, new category and you are set. देखिए, इंटरप्रेनरशिप एक तरह का जॉब नहीं है या एक ऐसा रास्ता नहीं है कि भाई रातों रात हम अमीर हो जाए। ये क्या है? एक जर्नी है, एक ऐसा जर्नी जिस पे आपको हमेशा चलना पड़ेगा और उस जर्नी में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, उस कठिनाई को पार करना पड़ेगा तब जाके एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आप बनिएगा। क्योंकि बहुत सारे जो फाउंडर है वो उनके पास बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं और उस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए
मनी और मेहनत दोनों का योगदान देते हैं। अगर जिस दिन आप मनी के साथ साथ मेहनत अपना देना शुरू किए, नए नए क्रिएटिविटी को दिखाना शुरू किए, नए नए इनोवेशन को देना शुरू किए, तो आपका कंपनी जो होगा वो ब्रांड बनेगा और एक नए इंटरप्रेन्योर के रूप में आप आगे बढ़ेंगे और उस समय ऐसा लगेगा जैसे आपने कुछ अचीव कर लिया है। तो एंटरप्रेन्योरशिप बनना एक दिन का खेल नहीं है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत है, यानी एक ऐसा रास्ता है जिस पे आपको सालों साल चलना पड़ता है और तब कहीं जाकर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप बनते हैं। नाउ क्वेश्चन 5, डिस्कस हाउ एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अबाउट हैविंग अनलिमिटेड फ्रीडम। यानी आपको ये बताना है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको अनलिमिटेड फ्रीडम है या नहीं है, या उसको रिस्पेक्ट में आपको प्रूफ करना है कि कैसे जो है वो एक एंटरप्रेन्योरशिप आपको एक अनलिमिटेड फ्रीडम को एंजॉय कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो आंसर आपका हो जाएगा, entrepreneurship does give you freedom, but not only one aspects you are on boss. However, with this freedom come great responsibility, enhanced role, and hugely diverse job profile. To fulfill this responsibility and role requirements, you need to make great sacrifice, such you might be working double time, earning or leisure, giving up leisure like family time, on time, etc. देखिए, इसमें कहने का मतलब ये हो गया कि इंटरप्रेन्योरशिप जो है उसके अंदर तो आप फ्रीडम में है, मतलब आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आप खुद का बॉस है और बॉस होने के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो बॉस होने के नाते आपको सॉल्व करना पड़ता है। हो सकता है कि कहीं एम्प्लॉय ना आए तो उस एम्प्लॉय की जगह पे आपको काम भी करना पड़ सकता है, यानी एज ए बॉस होने का मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। आप हर तरह के रोल में आपको आना पड़ता है, चाहे एम्प्लॉय हो, वर्कर हो या बॉस हो। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हो सकता है कि आपको डबल टाइम काम करना पड़े और ये भी हो सकता है कि टाइम डबल के अकॉर्डिंग आपको इनकम भी आधा हो, आप फैमिली को समय नहीं दे पाएंगे, अपना समय नहीं दे पाएंगे। लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर जो आपने समय कंपनी को दिया है वही समय आपका वापस अच्छा बन के आएगा, यानी कि जो समय आपने कंपनी को दिया है वही समय आपको कंपनी जो है एज ए इंटरेस्ट लौटाएगा, यानी आप इंजॉय करेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि इंटरप्रेन्योरशिप जो है अगर फ्रीडम में है तो अपना बॉस, अपना खुद का बॉस है, अपना हर काम को एज ए बॉस कर सकता है। डिसाइड आपको करना है कि आप उस चीज को कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेते हैं। जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आप मार्केट में उतना ज्यादा सक्सेस होंगे और जितना कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उतना कम आप सक्सेस होइएगा। नाउ क्वेश्चन 6, discuss how entrepreneurship is all about having a well thought, well planned and well executed idea। इसे बताना है कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसके पास वेल थॉट होता है, वेल प्लान होता है और वेल आइडिया होता है, ये बताना होता है। यानी एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप वही होगा जिसको थॉट्स एकदम अच्छे से आने चाहिए। थॉट्स अच्छे आने का मतलब क्या हो गया कि उसका थॉट जो होगा सबसे अलग होना चाहिए। एक ऐसा प्लान होना चाहिए जिसको जो किसी के पास ना हो, एक ऐसा आइडिया होना चाहिए जो मार्केट में नया हो, तब आप एक गुड एंटरप्रेन्योर हैं। सो आंसर इज planning and effort are required to make business successful. Taking a small step initially can lead to right destination to at the right time. Ideas and execution both are important for entrepreneurship. Both factors interact with each other constantly, ensuring a smooth progression towards success। मतलब कहने का ये हो गया कि प्लानिंग और इफोर्ट दोनों जो है आपको बिजनेस के सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। एक छोटा स्टेप्स और एक सही डिसीजन आपको सही जगह पहुंचाता है, यानी एक छोटा स्टेप्स और एक छोटा डिसीजन जो है आपको सही जगह पे सक्सेस दिलाएगा। आइडिया और एक्सक्यूशन ये हमारे एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के वजह से हम दिन पर दिन आगे बढ़ते हैं, दिन पर दिन हम अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं और हम सक्सेस को अचीव करते हैं। अगर आपके पास आइडिया है और उस आइडिया को एक्सक्यूट करते हैं सही वे में,
देन यू आर अ गुड एंटरप्रेन्योर। अगर आपको आइडिया है बट यू आर नॉट एबल टू एक्सिक्यूट वेरी वेल, आप उसको एक्सिक्यूट नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपका रिजल्ट नहीं होगा और आप सही ढंग से रिजल्ट को या गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा सेशन 2 क्वेश्चन आंसर था और सेशन 1 का भी मैंने क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दिया है, आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं।